आपका कंटेंट वैल्यूएबल है, आपने अपने कंटेंट को बनाने में पूरा नॉलेज डाला, पीपीटी अच्छे से बना ली, सब कुछ कर लिया, पर आपको व्यूज ही नहीं आ रहे। इसका रीजन क्या पता है? आपके वीडियो सर्च में नहीं आ रहे, आपके वीडियो को YouTube रिकमेंड ही नहीं कर रहा। अब ऐसा YouTube नहीं कर रहा है तो ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हो, और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत कुछ अलग नहीं बनाने वाला हूं इस वीडियो में। मैं आपको वही बेसिक चीजें बताऊंगा, पर अच्छे एग्जाम्पल के साथ में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि 2025 के अंदर आप ये मेक श्योर कर पाए कि भैया जो वीडियो बनाए, जिस वीडियो को बनाने में आपने घंटों दिए हैं, जिसकी पीपीटी बनाने में आपने खर्चा किया है, पैसा दिया है, और उसको आप प्रॉपरली यूट्यूब पे डाल रहे हो, थोड़ी सी चीजें और करना पड़ेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। कुछ 7-8 स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करूंगा। मस्ट डू वाली स्ट्रेटेजीज है, लिख के दे रहा हूं। ये चीज अगर आपने प्रॉपरली फॉलो कर ली तो 100% बोल रहा हूं आपके हर एक एजुकेशनल वीडियो पे, देखिए मैं एजुकेशनल वीडियो का एक्सपर्ट हूं, इसलिए आपको बोल रहा हूं कि एजुकेशनल वीडियो पे 100% व्यू आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप मेरे को क्यों सुनो? तो अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम आकाश सावकार है और पिछले कई सालों से मैं एजुकेशन डोमेन में अलग अलग कोचेस को कंसल्ट करते आया हूं। उनके यूट्यूब को ग्रो करने में मैंने मदद की है। मैंने ऐसे वीडियोस का एसईओ किया, ऐसे वीडियो के साथ में काम किया, ऐसी कंपनीज के साथ में काम किया जिनको मैंने 0 से हीरो ग्रोथ मिलियन तक जाते हुए देखा है। तो आई होप आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स थी, कुछ लिखना जरूरी होता है क्योंकि टीचर को टीचर की तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, इसीलिए इसको स्किप करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। YouTube SEO मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई साहब आज के टाइम पे। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी 1 घंटे के अंदर एक टॉपिक पे हजारों वीडियो, एजुकेशन के नाम पे लाखों करोड़ों वीडियोस आ जाते हैं, तो आपका वीडियो कहां जाता है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखो, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को टीचर क्या करता है? सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी टीचर की क्या होती है? जब व्यूज नहीं आते। मैं भी एक टाइम पे था जब मेरे व्यूज नहीं आते थे, कोई ग्रोथ नहीं थी। मेरे बहुत अलग अलग यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से मुझे अच्छे से सब्सक्राइबर, अच्छे से व्यूज मिले हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम थी कि नहीं आ रहा है, मैं परेशान होता था। क्या करता था? यूट्यूब पे जाके सर्च करता था, पर सर्च करने के बाद में इतने अलग अलग भलते लोगों को देखता था जिनके पास में एजुकेशन का ज्ञान नहीं, वो भी ज्ञान देते थे और हर वो ट्रिक अपनाता था। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक सिंपल सी चीज है, वीडियो को बनाने से शुरू करने तक एक चीज समझना, ये जो नाम होता है ना कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं सर आपको। आपका 10वीं का स्टूडेंट अगर 10वीं की पढ़ाई शुरू कर रहा है, चैप्टर 1 पढ़ना चाहता है और उसको आ गया अलजेब्रा, तो वो बच्चा यूट्यूब पे जाकर क्या सर्च करेगा? वही आपका कीवर्ड है। अब क्या वो बच्चा YouTube पे जाकर सिर्फ ऐसा से सर्च करेगा मैथ्स चैप्टर 1? नहीं, ऐसे सर्च नहीं करता स्टूडेंट भी एडवांस हो चुका है। तो अब स्टूडेंट कैसे सर्च कर सकता है? ये एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख जाता हूं। क्लास 10th अलजेब्रा सिंप्लीफाइड, ऐसे सर्च कर सकता है। क्लास 10th अलजेब्रा फुल्ली एक्सप्लेन्ड, ऐसे सर्च कर सकता है। तो इजी एक्सप्लेनेशन, क्लास 10th अलजेब्रा इजी एक्सप्लेनेशन, ऐसे सर्च करता है। और यही है कीवर्ड, और इसी को सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। कीवर्ड की भाषा समझ में आ गई, मतलब आपके यूजर की सर्चिंग की चीजें समझ में आ गई, तो फिर आप उसमें उसका यूज करेंगे टाइटल में, उसका यूज करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और इसका यूज करेंगे टैग में। ये क्या चीज है आपको पता है, पर मैं अपने तरीके से आपको बताऊंगा तो आपके अंदर बिल्कुल घुस जाएगा, घर कर जाएगा। एक कहानी है, कहानी सुना रहा हूं आज के वीडियो में, बस बने रहिएगा। देखो, तो सबसे पहले ये कीवर्ड जो है, आपको कैसे पता चलेगा कि यूजर्स क्या सर्च कर रहा है आपका स्टूडेंट? तो देखो, एक सिंपल सा इजीएस्ट तरीका बताऊं। आप जाओ यूट्यूब पे सर्च करो 10th क्लास और स्पेस दो, तो आपको वैसे ही 4 ऑप्शन दिख जाएंगे 10th क्लास के बारे में बच्चा क्या सर्च करना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारा बेसिकली काम क्या है? तो एजुस्कॉर्ड इज अ वेरी फेमस इंडियाज नंबर 1 कंपनी जो AI वर्फ के ब्रांडेड डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशंस, स्टूडियो सेटअप से रिलेटेड ऑनलाइन टीचिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन में जिन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ हम आपकी अपनी लोकेशन पर आकर प्रोवाइड करते हैं। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपको डिजिटल बोर्ड लेना है, कैमरा सेटअप ये सब करवाना है, ऑनलाइन पढ़ाने के लिए किसी भी टाइप का इक्विपमेंट चाहिए, AI वर्फ के ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ में ऐसे हम अलग अलग प्रोडक्ट को आपको प्रोवाइड करते हैं आपकी अपनी लोकेशन पे, है ना। तो हम जब भी वीडियो बनाते हैं, अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ,
ये क्यों? क्योंकि टीचर को पता है टीचर के व्यूज नहीं आ रहे हैं, मुझे ये पता है। तो टीचर क्या सर्च करता है, वही देखो आप मेरे टाइटल में लिखा होगा, वही मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वही मेरे थंबनेल में होगा, और इसी कारण आप इस वीडियो पे आए हो। तो ये समझने वाली बात है कि आपका बच्चा क्या सर्च कर रहा है। तो उसके लिए आपको एक तरीका बता दिया मैंने। दूसरा तरीका क्या है, गूगल ट्रेंड्स। अब आप देखो करंट अफेयर के टीचर हो, किसी एग्जाम के टीचर हो, तो आपको गूगल ट्रेंड पे जाना चाहिए। गूगल ट्रेंड सर्च करिए गूगल पे और जाके देखिए, वहां पे आपको हर डोमेन सेक्शन में अलग अलग जगह पर अलग अलग डोमेन में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है वो आपको बता देंगे, है ना। ये है आपके कीवर्ड्स जिसके बारे में मैं बात करी। देखो बेसिकली टीचर्स को कीवर्ड का नॉलेज कम होता है। आप कीवर्ड के नॉलेज को समझो, ये बेसिक है, शुरुआत है इसकी, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा इतिहास रचा जाता है। आपके वीडियो जो वायरल होते हैं वो इसी के बेसिस पे होते हैं। कीवर्ड, सही कीवर्ड का आइडेंटिफिकेशन करना, है ना। डिमांड सप्लाई समझते हैं आप, मतलब आप एक ऐसा वीडियो बना रहे हो जिसको लोग सर्च ही नहीं कर रहे, मतलब क्या रहेगा। तो ऐसा वीडियो बनाओ जिसको लोग सर्च कर रहे हैं, जिसकी डिमांड हो उसका सप्लाई करो, हमेशा ग्रोथ होगी, है ना। अब बात करते हैं क्लिक वर्थी थंबनेल। अब देखो जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको क्या दिखता है, एक थंबनेल दिखता है, दूसरा टाइटल दिखता है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन की 3-4 लाइन दिखती है। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है थंबनेल। अब जो टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं आप क्या गलती कर रहे हो। चलो मैं मेरा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे थंबनेल बोलता हूं कि मेरी फील्ड में क्या, भारत के बड़े बड़े यूट्यूबर्स एजुकेशन डोमेन में जो है उनके थंबनेल के लेवल के थंबनेल होते हैं, है ना। बहुत स्पेंड करता हूं थंबनेल में अपना टाइम और पैसा दोनों, राइट। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सीखा है इसमें। और देखो मेरा चैनल बहुत निश है। ये एजू स्क्वाड के चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर देख रहे हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे चैनल, इसमें मिलियन सब्सक्राइबर्स है। तो आपको एक चीज समझा रहा हूं, थंबनेल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थंबनेल की कहानी समझाता हूं। सबसे पहले बेसिक भाषा में लिख रखा है, टीचर की तरह पढ़ाने की कोशिश करिए। बोल्ड और बिग टेक्स्ट होने चाहिए थंबनेल पे। टीचर इतना भर देता थंबनेल को, वो नहीं करना। देखो मेरे थंबनेल इतने छोटे में भी दिख रहे हैं। कोचिंग मार्केटिंग कब करे, 99% लोग गलत करते हैं ऐसा। दूसरा है हाई कंट्रास्ट कलर। मेरा कलर देखो आप, बिल्कुल मेरी पीपीटी का कलर देख लो कैसे कंट्रास्ट हो रहा है। पीला जो हाई, ये हाई सीटीआर सीक्रेट, ये जो बता रहा हूं मैं आपको, क्लिक थ्रू रेट का सीक्रेट बता रहा हूं ना, ये आपको देखो यहाँ पे ब्लैक है, पीछे येलो है। वैसे ही आप थंबनेल भी देखो, मेरे एक एक थंबनेल देखो। वैसे ही आपको कुछ नहीं करना, आपके जो टीचर्स है, जो आइडियल है, बड़े चैनल से, उनके थंबनेल देखो। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट है। थंबनेल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो टीचर करने से शर्माता है, डरता है, फेस एक्सप्रेशन में कभी नहीं शर्माता। देखो मैं मेरे डिजिटल बोर्ड का क्रोमा सेटअप वाला बताया, ये हमने कोचिंग के, बड़ी बड़ी कोचिंगों के स्टूडियो सेटअप करे, उसके बारे में बताया। मैं खुल के एक्सप्रेशन देता हूँ। इस थंबनेल में भी मैंने खुल के एक्सप्रेशन दिए। एक्सप्रेशन एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। अलग कपड़ों में दिखना भी, देखिए इसमें मैं अलग कपड़े में, इसमें अलग कपड़े में, उसमें अलग कपड़े में, जिस कपड़े में हूं उस कपड़े में उस वीडियो का थंबनेल ले लेता हूं। ये इंपॉर्टेंट है। और रिलेवेंट इमेज होनी चाहिए, और कीवर्ड और टेक्स्ट, यहाँ पे आप चाहो तो कीवर्ड का जो पर्यायवाची होता है ना वो डालना सीख जाओगे। और थोड़ा क्लिकबेट खेलो। थंबनेल कैसे, देखो थंबनेल में हमने क्या लिखा है, फ्री अनलिमिटेड टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्ट कर लो। मतलब एकदम अतिशयोक्ति अलंकार होता है ना, जो मतलब बहुत ही टॉप लेवल पे बातें होती है, वो थंबनेल पे होती है। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 दिन में क्रैक कर दोगे, है ना। थंबनेल का कुछ एग्जांपल्स आपके सामने, तो देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पेपर में देख के पढ़ा लूं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर अब देखो जैसे आप नीट के टीचर हो तो क्या करेंगे, अगर आप नीट के टीचर हो, एग्जाम से पहले वीडियो बना रहे हो, ये 5 गलती मत करना। अवॉइड 5 मिस्टेक्स। ये थंबनेल पे एकदम से उठता हुआ करो, एग्रेशन के साथ में। ये है, ये चीज आपको सीखना पड़ेगी। समय के साथ साथ आती है, शर्म भी आती है इसको करने में। कई बार मैं खुद ऐसे अलग अलग मुंह बनाता हूँ तो मेरे सामने खड़े हुए हमारे फोटोग्राफर भी हंस देते हैं। तो वो है पार्ट, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। इससे ऊपर जाना है तो ये करना पड़ेगा। अब अगली कहानी समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे हम टाइटल की। तो देखो टाइटल दैट गेट क्लिक, बी स्मार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझिए, टाइटल और थंबनेल एक ऐसी चीज है जिसको देख के लोग क्लिक कर लेते हैं। तो टाइटल की कहानी समझते, टाइटल का फॉर्मूला समझते, बहुत आसानी से बताता हूँ। दुनिया के सारे टाइटल साइड कर दो, एजुकेशन के टाइटल अलग होते हैं, है ना। ये 3 फॉर्मूले मैंने बनाए हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टाइटल में सिर्फ कीवर्ड नहीं डालना, टाइटल में कीवर्ड के साथ में इंगेजमेंट देना भी जरूरी है। जैसे आप पढ़ा रहे हो 10th क्लास का एलजेब्रा, आपने लिखा 10th क्लास एलजेब्रा, ऐसा नहीं लिखना। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइटल बच्चा पढ़ता है और पढ़ने के साथ साथ फिर क्लिक करता है। और जब पढ़ता है तो पढ़ने में कुछ तो ऐसी एकदम आग लगाई जा सके ना, वैसा होना चाहिए। तो देखो टाइटल में क्या होना चाहिए, मैं आपको टाइटल का एक अच्छे टाइटल का एग्जांपल देता हूं इसी फॉर्मूले को लेकर, ठीक है। हाउ टू, एजुकेशन में हाउ टू बहुत होता है। टॉपिक का नाम, यहाँ पे आप कीवर्ड फिट कर दो, फिर उसका टाइम फ्रेम फिट करो और उसका बेनिफिट दिखाओ। अब क्या है, कैसे समझते हैं इसको, देखो हाउ टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी हो सकता है, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जेई, जो भी। हाउ टू क्रैक जेई इन 30 days, पॉसिबल नहीं है, बट
30 डेज। बच्चा देखेगा अरे भाई 30 डेज में पूरा हो रहा है। और उसका बेनिफिट क्या दिखाया? प्रूवन स्टडी प्लान। तो टाइटल में यहां पे मैंने कीवर्ड प्लेस कर दिया, यहां पे मैंने अर्जेंसी दिखा दी, यहां पे बच्चे को बेनिफिट दिखा दिया। ऐसा थॉट होना चाहिए टाइटल का। हालांकि इसको करने में एक्सपर्टीज चाहिए जमाने के लिए, पर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये टॉप 10 बुक यू मस्ट रीड, ऐसे तरीके से टाइटल को रचा जाता है। मतलब आप सोचो इसके पीछे का लॉजिक है, सिर्फ कीवर्ड नहीं डालना। लोगों ने समझ लिया एसईओ करना, डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड, थंबनेल में कीवर्ड, टाइटल में कीवर्ड। ऐसा नहीं है, यूट्यूब बहुत ऊपर, यूट्यूब को पता है स्टफिंग हो रही है। ये स्मार्ट प्ले है, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल थंबनेल के बारे में मैंने बात कर ली, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। देखो डिस्क्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल एसईओ में है नहीं, बट हाँ इतना याद रखना, फर्स्ट 2 लाइन जो आपकी है, उन 2 लाइन में आपको ये बताना है कि ये वीडियो क्या है एग्जैक्टली। हर बार खेलना नहीं है ऑडियंस के साथ में। थंबनेल में खेल लिया, टाइटल में खेल लिया, कोई समझदार इंसान होगा डिस्क्रिप्शन की 2 लाइन भी पढ़ लेगा। तो उसमें आप बहुत क्लियरली लिख दो कि भाई इस टॉपिक में 10th क्लास के इस चैप्टर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। मजा आ गया, बच्चे ने ट्रस्ट गेन कर लिया आप पे। मेन टॉपिक है ना, मेन टॉपिक का कीवर्ड 2-3 बार यूज करना। जो आपने समझ लिया ना कि मैंने 10th क्लास के अलजेब्रा टॉपिक पे बनाया हुआ है, वो यहाँ पे डालना। एक्स्ट्रा वैल्यू, फ्री पीडीएफ, नोट्स और रील्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिलती है अर्निंग। कैसे आपको बताता हूँ। एक वीडियो से दूसरे वीडियो पे रिडायरेक्ट करना, डालो। अपनी वेबसाइट एप्लीकेशन पे ले जाना, अपने कोर्स को सेल करना, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। जैसे देखो मेरे वीडियो में बहुत सिंपल है, सबसे पहले मैं क्या डाल देता हूँ, भाई साहब अगर आपको स्टूडियो सेटअप कराना है, ऐसा डिजिटल बोर्ड शानदार, सस्ते से सस्ते, बेस्ट से बेस्ट प्राइस में, मतलब एक्चुअल में बोलने का नहीं, हम देते भी है, तो मेरा सबसे पहला कॉल टू एक्शन हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ। और टीचर हजारों कॉल करते हैं, अगर आपको भी नीड होगी ना, आप हमें कॉल करोगे। मैंने यहाँ पे ट्रस्ट भी गेन किया ना आपका। वैसे ही वीडियो के खेल में होता है। आप क्यों हमसे स्टूडियो लगाते हो? यार इंदौर की एक लोकेशन में बैठे, भारत के एक कोने में स्टूडियो बनाया है। कैसे पॉसिबल हो पाया? यूट्यूब की मदद से। लाखों रुपए के है ना, ये सस्ता नहीं है। मतलब कंपैरिजन में देखोगे लाखों का मटेरियल हो जाता है, जब 3-3.5 लाख रुपए, 2-2.5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। स्टूडियो पूरा सेटअप कराता है टीचर, एक फोन पे 100% पेमेंट एडवांस पे हम लोग लेके आ जाते हैं स्टूडियो से, और इतना वैल्यू भी देते हैं। पर कैसे? इस यूट्यूब के माध्यम से। तो आप समझिएगा कि यूट्यूब से कोर्स बेचना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो इसलिए आपको कनेक्ट तो करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर डालेंगे, सब कुछ डालेंगे। ये है डिस्क्रिप्शन काम। डिस्क्रिप्शन के काम में ये नहीं कीवर्ड भर दिए, यूट्यूब को समझ में आता है, यूट्यूब को समझ में आता है, आप समझे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूट्यूब प्लेलिस्ट। देखो दुनिया जाए साइड में, टेक वाले अलग जाए, फूड ब्लॉगर अलग जाए, ब्लॉगिंग अलग जाए, यूट्यूब में हजारों निशे, सबको अलग करो। एजुकेशन में भैया बहुत सिंपल सा है। एजुकेशन पे बच्चा आके लिटरली पढ़ता है, घंटों देखा। विकास दिव्यकीर्ति साहब के वीडियो देखो, 4-4 घंटे की वीडियो, एक बार में बच्चा देख रहा है। 4 घंटे की वीडियो, पूरी जीएसटी समझा दी, पूरा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन समझा दिया। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप एक टीचर हैं, प्रोबेबिलिटी सबने पढ़ी होती है। प्रोबेबिलिटी एक लेक्चर के 1 घंटे में तो खत्म होने वाली चीज नहीं है, कम से कम 4-5 लेक्चर की जरूरत होती है। और अगर मुझे एक लेक्चर देखने के बाद बाकी के 2-3 लेक्चर ढूंढना पड़ जाए तो मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरा ट्रस्ट टूटेगा। साला एक घंटे का टीचर ने इतना अच्छा पढ़ाया, पर आपने प्लेलिस्ट दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो फिर तो आप देखो ये रोल प्ले करती है। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इज द की। अगर आपने एजुकेशन में अपनी प्लेलिस्ट को मेंटेन नहीं किया, बिलीव करना, लाख मेहनत कर लो, आपका व्यूअर्स बार आपके चैनल पे नहीं आ पाएगा। प्लेलिस्ट मिल गई उसको, अगर आपने समझ क्या करना है, आप रैंडम टॉपिक्स पर वीडियो ना डालें, गलती मत कीजिए। जब आपने एक प्लेलिस्ट बनाई तो प्लेलिस्ट पे फोकस करिए, प्लेलिस्ट यूज करिए। यूट्यूब देता है कंटेंट को वैल्यू। जब प्लेलिस्ट बनती है ना आपकी, तब बच्चा घंटों एक प्लेलिस्ट खत्म कर लेता है। ज्यादा नहीं करना अपने को 10% बच्चों को प्लेलिस्ट पे रिडायरेक्ट कर देना। मतलब अगर सोचो आपने एक वीडियो बनाया और एक वीडियो के साथ साथ 25 वीडियो रिकमेंड करे, और वो 10% 25 वीडियो को देख ले, तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली आपकी वीडियो को रिकमेंड करना शुरू कर देगा। प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन चैनल में। आखिरी में रखा है इस पॉइंट को, क्यों रखा है? क्योंकि यहां तक अगर आप आए हो तो मतलब आप सीरियस हो, आप कर जाओगे। अब इस टेंशन छोड़ दो, कोई बात नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं है, जब लेना है हमें आप कॉल करिए, कैमरा लगाया नहीं है, बस मोबाइल से भी शुरू करिए, पर करिए, पर क्वालिटी को मेंटेन करिए। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हुए हैं जिससे आप मोबाइल से बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। शुरू करना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर स्टूडेंट इंगेजमेंट। अब देखो मेरा चैनल सक्सेस क्यों हुआ? क्योंकि मैंने टीचर से बात करी, टीचर्स की प्रॉब्लम को समझा और वीडियो बनाया। इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही एक रीजन है कि आप अगर अलग पांडे साहब एक यूट्यूब से शुरू हुए और इतनी बड़ी कंपनी कैसे बना ली? उन्होंने इंगेजमेंट, बच्चों से जुड़े, बच्चों से बातें करी, लाइव के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, हर माध्यम से
ये सब आपको करना है। यूट्यूब कमेंट, लाइक, शेयर, ये सब ट्रैक करता है यूट्यूब। मतलब क्या, अगर आप मेरे वीडियो पे कमेंट कर रहे हो, आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हो, आप वीडियो को पूरा देख रहे हो, यूट्यूब को लग गया अरे भैया काम की चीज है, इसको लंबा लेके जाओ। मैंने बांध के रखा अपने कंटेंट पे, मैंने पूरी कोशिश करी, पूरी मेहनत करी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी, फिर पीपीटी बनाई और आपके सामने आया। आपने उसकी वैल्यू दी, आपने कमेंट पे मुझे अगर एक थैंक्स भी लिखा, या फिर आपने मेरे बारे में कुछ लिखा भी, काम को लेकर चीज लिखा, या आपने मुझे कॉल करके स्टूडियो भी लगाने की बात करी, मेरी वैल्यू जनरेट हो जाती है। इंटरेक्शन बनता है। कोई भी कमेंट आप मुझसे करो, मैं रिप्लाई करूंगा, कोशिश करता हूँ रिप्लाई करूं। हालांकि आजकल इतने ज्यादा कमेंट आते हैं कि रिप्लाई करना मुश्किल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। इनिशियल डेज में तो आपको करना ही चाहिए। इनिशियल आज भी मैं करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। व्यूअर्स से क्वेश्चन पूछो। वीडियो के बीच में मैंने आपसे कितने क्वेश्चन पूछ लिए, भैया कुछ समझ में आ रहा है, कुछ डाउट आ रहा है, कुछ लेना है, कुछ करना है, अभी भी कोई डाउट है मुझसे पूछिए कमेंट में, मैं आपको जवाब दूंगा। कमेंट करना से यूट्यूब को लगता है भैया काम की चीज है, इंटरेक्शन बहुत है। चैनल जिंदा कब कहलाएगा, जब बातें होगी उस पर, और बातें होगी तो 101% आप सक्सेस हो जाओगे। 2025 से यूट्यूब में एल्गोरिथम से खेल नहीं सकते आप, क्लिक बेट नहीं कर सकते, कीवर्ड की स्टफिंग नहीं कर सकते। एक्चुअल में फोकस करना है कंटेंट पे। कंटेंट एक टीचर का अच्छा है, क्या है भाई साहब, न्यूटन के लॉ पढ़ा रहे हो, कोई अलग थोड़ी पढ़ा रहे हो। आप एल्जेब्रा पढ़ा रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हो, आप मैट्रिसेस पढ़ा रहे हो, भैया जो भी पढ़ा रहे हो वो कुछ अलग तो नहीं पढ़ा रहे। आपका पढ़ाने का तरीका, प्रेजेंट का तरीका, और इस प्रेजेंटेशन को सुधारने से ही काम बनेगा। तो मुझे तो ये बताते वक्त बड़ी खुशी होती है कि भाई साहब आप अगर इतना भी कर लोगे तो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक आप देख रहे हो, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है बेसिकली? कंसिस्टेंसी सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपकी आदत लग जाए तो मैं आपको बार बार देखने आऊंगा, ये है कंसिस्टेंसी। और आप मुझे सही टाइम पे मिल जाए तो मेरा दिल खुश हो जाए, ये है कंसिस्टेंसी। मतलब आप बता दो कि भैया वीक में 3 बार, रोज सुबह 8 बजे, रात 8 बजे आप आ रहे हो, पढ़ा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, बच्चे को आदत हो जाएगी। बच्चे को जहां रिडायरेक्ट करना हो वहां कर लेना। मेरा हर सैटरडे वीडियो जाता ही जाता है, हालांकि अब मैंने और फ्रिक्वेंसी बढ़ाई है, हर सैटरडे वीडियो जाता ही जाता है। आप देखो कंसिस्टेंसी है, लोगों को पता है आएगा वीडियो, कुछ नया लाएगा, कुछ नया लाता हूं हमेशा कनेक्ट कर। तो ये है कंसिस्टेंसी, ये है प्यार जो मैंने मेंटेन किया कितने सालों से, लास्ट 4 साल से करते आया हो। देख लो उठा के, बहुत रेयर केस में मैंने सैटरडे मिस किया है। मतलब सैटरडे के पहले 4 वीडियो डाल दिए होंगे, पर सैटरडे को तो जाता ही जाता है। वैसे ही आपका भी ये होगा। कुमार सर, उत्कर्ष क्लासेस के कुमार साहब है भाई साहब, वो बंदे रोज सुबह उठ के लाइव क्लास लेते ही लेते, शादी के दिन तक ली। तो ये है कंसिस्टेंसी। टीचर कंसिस्टेंसी का मतलब नहीं रोज डालो, एक डालो पर टाइम पे डालो, लोगों को आपकी याद आए, लोग आपको याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। और यही सारी चीजें आपको बताना थी। और अगर आप और आगे अच्छे तरीके से एक बड़ा विजन देखते हो तो YouTube शॉर्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है। मैं अपने चैनल पे YouTube शॉर्ट्स भी बनाता हूँ। मेरी एक अभी हालांकि अभी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया, एक बड़े टीचर की कंपनी ने, जिन्होंने रिप्लाई करना भी जरूरी समझा। नाम फिर से ले लेता हूँ, हाँ मैं खान साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने स्ट्राइक मारी चैनल पे, मेरा वीडियो जो उसमें मिलियन व्यूज थे वो हट गया। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे 10 वीडियो बनाएंगे, आपका नाम ना ले बात अलग है, पर रिप्लाई देना था। और हालांकि मैं उस पर भी लीगली फाइट करूंगा। बट आपको एक बात बता रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए। कैसे बनाना चाहिए शॉर्ट, मैं आपको समझाता हूँ। अगले 1 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी नीट की 10 दिन पहले परीक्षा की प्रिपरेशन करेंगे। बता दिया। आपके 1 मिनट के वीडियो में आप एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक दो और अपने बड़े वीडियो पर रिडायरेक्ट कर लो। देखो शॉर्ट्स क्या करता है, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाता है, और आप उसको ला के किसी और वीडियो पे रिडायरेक्ट कर दो तो फिर तो भाई साहब गेम जीत गए आप। ये इंपॉर्टेंट, मैंने भी बनाया। देखो एप्लीकेशन बनाने की गलती मत करना, कोचिंग के टॉपर्स ही बनाएंगे ब्रांड, ये सब ऐसे मैंने बनाए और इससे मेरे को बहुत भर के ट्रैफिक आया। देखो मैं पूरी एक बात बता रहा हूं आपको, यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने कई टीचर्स को बहुत ऊपर जाते देखा है। टीचर्स छोड़ दो, दूर जाओ, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं ग्रो करा हूं इस चीज से पूरी तरीके से। आज हम भारत के टॉप स्टूडियो सेटअप प्रोवाइडर है। हमने डिजिटल बोर्ड, इतने हमारे AI ऑफ कंपनी के डिजिटल बोर्ड, 4K PTZ कैमरा, लाइटिंग सॉल्यूशन, माइक और हर एक चीज अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही। कहीं मार्केटिंग नहीं कर रहे, सिर्फ यूट्यूब पे मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से कंटेंट में वैल्यू दी, 4 बार अपनी काम सर्विस का नाम लिया, आपका भरोसा जीता है, काम से ही जीता है, आपको ट्रस्ट हुआ है कि यार जो बंदा यूट्यूब पे आके एक टीचर के लिए ये ज्ञान फ्री में दे सकता है और ये वैल्यू कर जाता है। जिस दिन आपको ये वैल्यू करता है उस दिन आप हमसे कनेक्ट करते हो, फोन लगाते हो कि सर एक डिजिटल बोर्ड भेज देना, एक कैमरा भेज देना। ये खासियत है ना। तो ये सब चीजें आप भी करो, 100% सक्सेस हो गए। तो टाइम है कॉल टू एक्शन का। कमेंट कर अपने सारे डाउट्स पूछिएगा।
कोई मन में डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ। मेरा नाम आकाश सावकार है। कई टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही बातें करता हूँ। तो इस एक्सपीरियंस के चलते अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कमेंट करके पूछिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लेना हो जो आपके कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इंपॉर्टेंट है, हमसे कनेक्ट करिए। एक बार एटलीस्ट इस नंबर पे कॉल करके कोटेशन जरूर लीजिए। आपको रियलाइज होगा कि हम कितने किफायती है अच्छे होने के साथ साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।